नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। साथियों, आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं। मेरा कोशिश ये है कि आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग सिखाने की जो जर्नी है वो बेसिक से बताया जाए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों को बताई जाएगी तो आप सीख नहीं पाओगे। कोई भी चीज़ें सीखने की एक प्रक्रिया होती है, बेसिक से लेकर के हम एडवांस में जाते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को कम से कम बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि हमारी जो मशीन है वो कैसे मूवमेंट करती है, वो ट्रेवल कैसे करती है, वो कौन सा डिस्टेंस फॉलो करती है, इसके बारे में आपको पता भले होना चाहिए। आप लोग इसको ध्यान देते नहीं हैं, और जब ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आप ध्यान देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो ये भले ही चीज़ें आपको लग रहा होगा कि ये छोटा है, बट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होगा, आप प्रोग्राम की जो कोऑर्डिनेट है उसको नहीं निकाल पाएंगे। आपको ड्राइंग दे दी जाए तो आप वो जो आपको कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड की, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो आज के वीडियो में कैसे हम एक्स वाई जेड की जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, और जानेंगे कि कौन सा डिस्टेंस लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, और हमारी जो मशीन है वो एक्सिस की मूवमेंट कैसे होती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे। मान लीजिए ये कोई हमारा पार्ट है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से अपना क्या बोलते हैं पार्ट का सेंटर पॉइंट मानते हैं। अगर हमें जैसी ज़रूरतें होती हैं ड्राइंग के हिसाब से, जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से मैक्सिमम डायमेंशन मांगे होते हैं, वहाँ से हम चीज़ें कंसीडर करते हैं, वहाँ से हम उसका वर्क कोऑर्डिनेट 0 बनाते हैं। बट मैं आज सिर्फ ये जो सर्कल देख रहे हैं इसके सेंटर को ही वर्क कोऑर्डिनेट हम 0 बना रहे हैं। यहाँ मान लीजिए आप 0 0 है, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर कोऑर्डिनेट के लिए कौन सी डिस्टेंस जरूरी है। देखिए होता क्यों है, क्या है, ये आपकी एक्सिस है एक्स, ठीक है, ये आपकी एक्सिस है वाई, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी को यहां पे बनाते हैं। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। हमें कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका जो यहां से यहां तक डायमीटर है 100 mm का है, यानी 100 mm का डायमीटर का ये सर्कल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स है, यहां का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो एक्स से जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये भाई हम किसी चीज का जब हम देखे होंगे ग्राफ में, जब कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आप लोग सभी लोग ग्राफ पढ़े होंगे। इस तरीके के ग्राफ होते हैं, ये कोऑर्डिनेट होता है। अगर 1 2 3 4 दिया है, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं 4 के सामने ये है, 5 के सामने ये है। तो अगर ये x कितना है 4 है, और y कितना हो गया 5 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 और 5 हो गया, यही तो हुआ। उसी तरीके से हम यहां पे क्या करते हैं, x के सामने ये है, सॉरी हाँ, x के सामने ये x है आपकी, x के सामने ये है, और y के सामने ऐसे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हमें ये जो होल है इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए
यहाँ से ये डिस्टेंस 50 है और यहाँ से ये डिस्टेंस 50 है। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का चाहिए और यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक का चाहिए और इसका डिस्टेंस यहाँ तक का चाहिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे? इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस प्रमेय आना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमें कौन सा डायमेंशन है हमारा दिया हुआ, गिवन है। अगर हम देखें यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकालें, यानी कि कर्ण निकालें, तो ये जो यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक का क्या बनाएगा? ये रेडियस तो बनाएगा। कितने का रेडियस होगा? आपका 50 का रेडियस होगा। ठीक है, तो देखिए मिल क्या गया, ये निकालना था, ये आपका 50 मिल गया, ये सेंटर है, ये आपको चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये कितने का बना रहा है? 45 का इधर, 45 का इधर। ठीक है, अब हमें मिल गया क्या? ऐसे। अब देखिए ये हमारा बन गया कैसे? ऐसे। कैसे बन गया? ऐसे बन गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ये डिस्टेंस 50 का हो गया, ये रेडियस और ये एंगल 45 का हो गया। हमें चाहिए क्या? मान लीजिए ये A है, ये B है, ये दोनों हमें निकाल रहे हैं। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। इस तरीके का देखिए ऐसा बन गया ना, यही है, ऐसे बन गया है। तो ये हमारा 45 का डिग्री का एंगल हो गया और ये हमें निकालना है। इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा A है, ये B है। अब देखिए इसके लिए हम जब साइन 45 निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा ये है और कर्ण 50 दिया हुआ है। उसी का जब A निकालना होगा, A बराबर हो जाएगा साइन 45 और 50। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से जब cos 45 निकालेंगे तो हमारा ये आएगा और उससे यहाँ से हम B की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हम क्या होता है, कोऑर्डिनेट निकालते हैं और कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन करते हैं। बाई चांस आपको नहीं दिया हो, बहुत सारे केसेस में डायमेंशन दी होती है। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे ड्रिलिंग करना है और ये सेंटर पॉइंट, ये हमारा वर्जिन है। ठीक है, ये वर्जिन है, तो यहाँ से ये डायमेंशन दे दी जाती है कि यहाँ से ये डायमेंशन कितना है, 10 है, और ये वाली डायमेंशन दे दी जाती है 50 है। तो ये डायमेंशन जो आपकी y वाली कितनी आ गई, 10 आ गई, और x वाली कितनी आ गई, 50 आ गई। बट अल्टीमेटली जो डायमेंशन लिया जाता है वो x और y का परपेंडिकुलर डायमेंशन लिया जाता है। जैसे देखिए ये क्या है, यहाँ सीधी जो डायमेंशन है उसकी ली जाती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बट जो टूल का मूवमेंट होता है रैपिड ट्रेवर्स में, ये वर्जन है टूल आपका अगर यहाँ पे खड़ा है स्पिंडल तो डायरेक्टली वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करता है। यानी कि जब भी मशीन चलेगी रैपिड में तो x और y और साथ में अगर z का भी दिया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है x 50 और y 10.0 और साथ में z का आपने 10.0 दे दिया। ठीक है, तो तीनों की जो वैल्यू है को कैलकुलेट करते हुए जो मशीन है तीनों एक्सिस में एक साथ मूवमेंट करेगी। यानी कि x में भी जाएगी, y में भी जाएगी और z में भी जाएगी। इस वजह से जो टूल है वो तीनों में मूवमेंट करेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।